रेल गेट क्रॉसिंग ऑनियन समोसा वाला। पाटना में एक रेलवे क्रॉसिंग गेट था। उधर जब ट्रेन्स जाते थे तो गेट्स को बंद करते थे, तब उधर लोग रुकते थे। जब लोग उधर रुकते थे तब उधर तरुण कहकर एक आदमी समोसे बेचता था। उनका समोसा स्वादिष्ट रहने के वजह से लोग अच्छे से ही खरीद कर खाते थे। लेकिन तरुण का समस्या यह है कि अगर किसी ने उसका अपमान किया तो उनका अंत देखने तक चुप नहीं रहता था। एक दिन तरुण समोसा बेचने के लिए रेलवे गेट के पास गया। तरुण, हाँ समोसे बाबू, समोसे, गर्मा गर्म ऑनियन समोसे, वो में रखते ही मक्खन की तरफ पिघल जाते हैं। 10 के 2, 20 के 5, देरी करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जल्दी जल्दी खरीदिए। यहाँ के माँ, पिता, भाई, बहन सब लोग खरीदिए बाबू। सिप्पी बाबू एक 4, पप्पू बाबू एक 4, प्रिया जी एक 3 खरीदेंगे तो उन पैसों से मेरा पेट भरता हूँ बाबू। प्लीज बाबू 4 समोसे खरीदिए बाबू, कहकर पुकारने लगा। इतने में ट्रेन गेट को पार करके सिप्पी और पप्पू उधर तरुण को देखकर गुस्सा हुए। तब तरुण से पप्पू, अरे तरुण, तुम्हारे पास समोसे बिल्कुल ही नहीं खरीदूंगा। जाओ जाओ, ऊपर से तुम और तुम्हारा यह भैंस का आवाज, हर रोज तुम्हें यही काम है क्या इस रेलवे क्रॉसिंग पर, कहा। तब तरुण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा को रोककर समोसा का एक प्लेट उसके पास लेकर गया। समोसा को एक बार देख कर खरीदो बाबू, कहा। लेकिन पप्पू समोसा को सूंघकर, क्या ये घटिया समोसा 10 रुपए है? जाओ जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खरीदूंगा। इसका बदबू इतना घटिया है, कितने दिन के पुराने हैं ये, कहा। तब तरुण, अरे पप्पू, तुम्हें आंखों से देखने के लिए कहा तो नाक से क्यों सूंघे हो रे? मेरा समोसा का आधा स्वाद तुमने छीन लिया है और उनको स्वाद किए बिना तुम बैड प्रोपेगेंडा कर रहे हो। इसलिए मेरा समोसा के इज्जत निकालने के लिए 2 समोसे के लिए तुम्हें 100 रुपए भरना ही पड़ेगा, कहा। तब बगल में सिप्पी, क्यों रे, आफ्टर ऑल समोसा बेचने वाले तुम हमसे पंगा लेते हो? मैं कौन हूँ पता है? इस गांव में ही सबसे बड़ा रौडी हूँ। जाओ जाओ, कहा। तब तरुण, अरे सिप्पी, तुम भी आए हो क्या? रुको रे रुको, तुम बड़ा रौडी हो ना, कहीं भी नहीं भाग जाओ। पहले इस पप्पू का बैंड बजाकर फिर तुम्हारे पास आता हूँ, कहा। तब पप्पू मन में, अरे बाप रे, ये तो बहुत टेढ़ा आदमी है और इधर का लोकल है। इधर के बेचने वाले सब लोग इसका ही आदमी है। अगर ये जोर से पुकारेगा तो 100 लोग आकर मारेंगे। हमें क्यों इसका झंझट? इसको पैसे देंगे तो चले जाएगा। बाद में उन समोसा खाते हुए सिप्पी और इस नमूने का झगड़ा देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं, सोचकर तरुण को 100 रुपए देकर समोसा खरीदा। तब सिप्पी डरपोक कहकर पप्पू को खूब डांटा। बाद में तरुण समोसा ले जाकर सिप्पी के नाक के पास रख रहा था, लेकिन सिप्पी उसका नाक बंद करने लगा। फिर भी उसके आगे पीछे समोसा को पकड़कर तरुण घूमने लगा। तब सिप्पी से, पप्पू देखो गुरु, कुछ तो होने वाला है, क्यों उसके साथ पंगा लेते हो? मेरे जैसे 100 रुपए के बजाय 20 रुपए से उसका झंझट खत्म हो जाएगा। 20 रुपए देकर उसके पास समोसा खरीदो, कहा। तब सिप्पी, अरे मैं तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं हूँ, इसके पास बिल्कुल ही नहीं खरीदूंगा। मैं बड़ा रौडी हूँ पता है ना, कहकर प्लेट में समोसा को नीचे गिरा दिया। तब तरुण उन समोसे को उठाकर बगल में कुत्तों को डाला। तब वे कुत्ते वे समोसे खा रहे थे। बाद में बगल में रेलवे गेट कीपर के पास जाकर 4 समोसे देकर उसे बात करके सिप्पी के पास आया। तब पप्पू से, सिप्पी, देखा है ना टुमरी, मैं कितना चतुर हूँ। समोसा को नीचे फेंक दिया तो भाग गया वो, अब मेरे पास नहीं आएगा वो, कहकर सिप्पी गाड़ी को निकालने वाला ही था। तब समोसा खाया कुत्ते सिप्पी को चारों तरफ से घेर लिए। ये देखकर पप्पू, तुम्हारा काम खत्म हो गया है भैया। इसका कुत्तों को और ट्रेन का गेट कीपर को तरुण ने मैनेज कर दिया। अब तुम्हारा बैंड बजने वाला है। कुत्तों को तुम्हें खाना जैसा खिलाएगा। मेरा तो 2 समोसे है, एक समोसे के लिए 50 दिया है मैंने। तुमने तो 10 समोसे तक नीचे गिरा दिया। अब एक समोसे के लिए 1000 पूछा तो तुम्हारा रउडीइज्म सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहा। तब तरुण, सो पर रे पप्पू, मेरे आने से ही पहले तुमने डील कर दिए हो, लेकिन उतना नहीं, समोसा को 500 फाइन डाला हूँ। अगर सिप्पी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इसको मेरा घर ले जाकर विथ डॉग्स प्रोटेक्शन गिरा दिया। एक समोसा के लिए 1 महीना इसके साथ समोसे तैयार करवाता हूँ, तब इसका रौडी भूत पूरा उतर जाता है। क्या कहते हो, कहा। तब सिप्पी घबरा गया और तरुण को प्रणाम करके पैसे देकर चला गया।